नमस्कार। मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना फाइनेंशियल यानी आर्थिक पोजीशन कैसी रहेगी, करियर, बिजनेस, जॉब के लिए कैसा महीना जाएगा अगस्त का, स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, हेल्थ संबंधित कैसा रहेगा, लव रिलेशंस में जो लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो सभी विषयों पे चल के इस वीडियो में मेष यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए चल के देखते हैं कि अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले एक ब्रॉड व्यू यानी ब्रॉडली समझने के लिए पूरे महीने को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो 1 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक का टाइम है, जब आप अपने सारे इम्पॉर्टेंट काम, जो भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स है आपके बिजनेस में हो चाहे आपके जॉब में हो, जो भी इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं आपके, जो डील्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको पहले 12 दिन में आप सक्सेसफुली कर सकते हैं। लग्नेश मंगल की पोजीशन पराक्रम के भाव में, करेज के भाव में एक शुभ पोजीशन पे है। यहाँ से भाग्य स्थान को भी मंगल देख रहे हैं और कर्म स्थान पर भी दृष्टि पड़ रही है मंगल की। वहीं पे सूर्य और बृहस्पति की भी दृष्टि, सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन बन रही है। सूर्य और बृहस्पति की भी सिचुएशन बन रही है। अब सूर्य यहाँ पे 15 अगस्त तक हैं, या रादर सूर्य जो हैं ये 17 अगस्त तक हैं और 17 अगस्त तक दृष्टि पड़ रही है। लेकिन जो डेट मैंने बोला है पहले भाग का, महीना का जो अच्छा भाग है, उसको 12 अगस्त तक का बोला है। इस बात पे ध्यान दीजिए। और क्यों बोला है इसको आगे चल करके वीडियो में देखेंगे डिटेल में। 12 अगस्त तक आपने अपने इम्पॉर्टेंट काम को शेड्यूल करना है। जो भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स है, जो भी डिसीजंस आपके लाइफ के हैं इम्पॉर्टेंट, उसको जो शुभ टाइम है इस महीना का, जो ऑस्पिशियस टाइम है, सक्सेसफुल टाइम है, वो 12 अगस्त तक का है। फिर 13 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आपको विशेष करके केयरफुल यानी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके भी ज्योतिष के रीज़न्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न्स हैं, जिसको बड़े ट्रांसपेरेंटली मैं आपके सामने रखता हूँ सो दैट आप खुद जज कर पाएँ। पहली बात तो ये है कि मंगल आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे 13 अगस्त से लेके, बल्कि 12 अगस्त के ही रात में 10 बजे से मंगल का जो गोचर है वो आर्द्रा नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र होता है, उसमें हो जाएगा। और आर्द्रा के जो देव हैं ये रुद्र हैं, रुद्र का रूप, यानी अप एंड डाउन, कहीं ना कहीं आपकी स्थिति स्थिर नहीं रह जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी। कोई शिफ्ट्स एंड टर्न्स, चेंजेस, अचानक से सडन डेवलपमेंट्स, सारी चीज़ें टिप्सी टर्वी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यानी अस्त व्यस्त वाली हालत आपकी होगी। तो आर्द्रा नक्षत्र में मंगल 12 अगस्त के रात में 10 बजे से लेके 2 सितंबर के दोपहर 12:40 तक मंगल रहेंगे। तो आर्द्रा नक्षत्र में आप कोई इम्पॉर्टेंट काम ना करें, बहुत बच के रहने की संभावना है। उसको भी डिटेल में चल के देखेंगे। जैसा मैंने बताया, रुद्र के रूप हैं आर्द्रा नक्षत्र में। जब भी कोई ग्रह जाते हैं तो वहाँ पे स्थिति जरा से संभल के चलने की, यानी बहुत बड़े कोई न्यू स्टार्टअप्स हो, जहाँ एक तरफ आपको ये दिख रहा है कि मेरे उच्च के बृहस्पति चतुर्थ भाव से दशम भाव को, आप बिल्कुल राइट हैं सोचने को कि 10th हाउस को उच्च के बृहस्पति देख रहे हैं। बहुत ही शुभ एक्सेलेंट पोजीशन है। उस पर सूर्य भी वहाँ आ चुके हैं और सूर्य और बृहस्पति फिर से सोने पे सुहागा वाला सिचुएशन बना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद चूँकि आपके जीवन के जो कर्ता धर्ता हैं मंगल, वो आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र, जो भ्रम पैदा कर सकता है, भटकाव दे सकता है, उस नक्षत्र में 12 अगस्त की रात से ही चले जाएंगे। ऊपर से 13 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक सूर्य, जो आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, सूर्य जिनकी स्थिति यहाँ अच्छी दिख रही है बृहस्पति के साथ और 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो सूर्य गंडांत के पोजीशन पे चले जाएंगे, जो वाटर साइन और फायर साइन यानी जल तत्व, अग्नि तत्व,
जल तत्व के आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट और अग्नि तत्व के पहले 3 डिग्री 20 मिनट पे गंडांत पड़ता है, जो बड़े इंटेंस डिग्रीज होते हैं ज्योतिष में, जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है। वो 13 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक सूर्य की ये स्थिति है। तो सूर्य यहाँ रहने के बावजूद, यहाँ बोर्ड पे आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली डिग्री वाइज करके आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट पे प्रॉब्लम या इंटेंस डिग्रीज पर हैं। तो 13 से 20 सूर्य गंडांत पे, और उसके बाद जब सिंह राशि में आते हैं तो केतु के ऊपर से सूर्य का गोचर होगा। केतु 6 डिग्री पे है। जैसे ही वो 3 डिग्री 20 मिनट क्रॉस करेंगे सिंह राशि के, तो वो केतु के नज़दीक हो जाएंगे। यानी 20 अगस्त के बाद भी सूर्य की स्थिति 25 अगस्त तक, जब तक ये केतु को क्रॉस नहीं कर लेते हैं, तब तक 13 अगस्त से 25 अगस्त तक पूरी स्थिति सूर्य की अच्छी नज़र नहीं आ रही है। और मंगल जो आपके जीवन के कर्ता धर्ता हैं, जिनको लॉर्डशिप मिली हुई है, या जो आपके सभी कामों के लिए, अगर किसी ग्रह को आपकी कुंडली में देखना हो तो मंगल को ही अवश्य देखेंगे प्रथमतः, यानी प्रायोरिटी के साथ। तो मंगल भी 12 अगस्त के रात में 10 बजे के बाद से 2 सितंबर तक आर्द्रा नक्षत्र में। सूर्य की स्थिति 13 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक प्रॉब्लमेटिक खास करके, बल्कि मंगल 12 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आर्द्रा में है। इसलिए जो इस महीने का सबसे इंटेंस पीरियड रहेगा, जब चैलेंजेस काफ़ी आएंगे, वो है 13 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक। विशेष करके 25 के बाद भी आपको संभल करके रहना है, खास करके 2 सितंबर तक, क्योंकि मंगल आर्द्रा नक्षत्र में। अब बहुत सारे जनरल व्यूअर्स इन नक्षत्रों की कहानी से बहुत रिलेट नहीं कर पाते, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में मैं एक ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूँ कि 1 अगस्त से 12 अगस्त तक ये अच्छा टाइम है, जब आप अपने सारे निर्णय ले सकते हैं व्यवसाय से संबंधित, जो आपके क्लाइंट्स हैं उनसे डील करना हो, अपने मैरिज में, अपने बच्चों के साथ जो भी डिसीजंस फैमिली मैटर में, चाहे व्यवसाय में लेना हो, वो 12 अगस्त तक शुभ है। और 12 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक टोटली अवॉइड कीजिए। काफ़ी सारे चैलेंजेस ग्रहों के यहाँ आ रहे हैं। 25 अगस्त के बाद यानी 26 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक भी थोड़ी सावधानी बरतनी है। अब चलिए, ये एक ओवरव्यू महीना का हुआ। अब चलिए प्रोफेशन को देखते हैं। देखिए, इस प्रोफेशन में आने के पहले ये देखेंगे कि शुक्र आपके लगभग पूरे महीने ही, यानी 1 अगस्त से 2 सितंबर, लगभग नहीं पूरे महीने ही, 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक छठे भाव में है। छठा भाव यहाँ पे विपत्ति स्थान है, कर्ज का स्थान है, रोग स्थान है। तो जो फीमेल्स हैं मेष लग्न वाले, एरीज असेंडेंट वाले, उनके लिए विशेष करके लेट नाइट पार्टीज़ अवॉइड करें, किसी तरह के डिस्प्यूट में ना पड़ें। जो भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स है, अगर कोई डाउटफुल सिचुएशन है तो उन चीज़ों से बच करके रहें, उस तरफ डिसीजन ना लें। ऑटोमोबाइल से खास करके सावधानी बरतें। फीमेल्स के अलावा बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि शुक्र छठे में है, तो यानी गाड़ी अगर आप ड्राइव करते हैं, स्कूटर, बाइक या कार जो भी ड्राइव करते हैं, उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए थी। ऐसे में मैं अक्सर बोलता हूँ कि गेट योर मेंटेनेंस, जो गाड़ी की मेंटेनेंस है वो चेक कीजिए, इंश्योरेंस पेपर्स चेक कीजिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चेक कीजिए, इस तरह की चीज़ें। एयर प्रेशर, टायर्स के एयर प्रेशर चेक कीजिए, इस तरह की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगस्त के महीने में आपको केयरफुल रहना है। और जो मेल हैं, जहाँ फीमेल के लिए कॉशन बताया मैंने पूरे अगस्त के महीने में, क्योंकि शुक्र छठे भाव में, विपत्ति, लड़ाई झगड़े से, किसी तरह के डिस्प्यूटेबल या प्रॉब्लमेटिक लेट नाइट पार्टीज़ स्पेशली मैंने बोला। वही मेल के लिए वाइल डीलिंग विथ, अगर आप किसी तरह से भी डील कर रहे हैं फीमेल्स के साथ, तो वहाँ पे आपको काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप मैरिड लाइफ पे आगे चल करके आएंगे वीडियो में, पहले प्रोफेशन को देखते हैं। तो प्रोफेशन के सिचुएशन में देखिए, सबसे पहली बात है कि बृहस्पति बेशक एग्जॉल्टेशन यानी उच्च राशि से 10th हाउस को देख रहे हैं, प्रोफेशन पे देख रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक ग्रोथ आप लोगों को मिलने वाला है। अगर पिछले महीने 15 जुलाई से जिनके प्रमोशंस ड्यू हैं, अगर प्रमोशन नहीं हुए हैं,
अब हो जाएंगे 15 अगस्त के पहले, बल्कि 12 अगस्त तक हो जाना चाहिए। इसके अलावा कंसोलिडेशन, यानी आप अपनी कुर्सी को, देखिए ये कर्म स्थान है, प्रोफेशन है, ये चेयर ऑफ प्रोफेशन है। टेबल और कुर्सी का जो, टेबल और कुर्सी, ये कुर्सी और टेबल का चतुर्थ भाव और दशम भाव, तो यहाँ पे बृहस्पति का उच्च होना एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। स्ट्रैटेजिक ग्रोथ आपको आपके करियर में, बिजनेस में 31 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। लेकिन अप एंड डाउन ऐसा नहीं है कि जून 2 से जब से आए हैं बृहस्पति तो सिर्फ राइज ही देंगे, क्योंकि सिर्फ बृहस्पति अकेले ग्रह नहीं है, बाकी ग्रह भी हैं। तो उस फ्लक्चुएशन को देखते हुए हमने इस महीने का 12 तारीख तक लिया है और उसके बाद संभल करके बोला है, खास करके 2 सितंबर तक। तो बृहस्पति की पोजीशन बहुत स्ट्रैटेजिक, बहुत अच्छी जगह पे आपको प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बेस्ट है। सूर्य भी 12 अगस्त तक सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई 12 अगस्त के पहले आपको रिवॉर्ड या रिकग्निशन आपको आपके व्यवसाय में, आपके जॉब में देखने को मिलेगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगी। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है। आप आगे बढ़ करके अपने तरफ से इनिशिएट करके जो भी नंबर्स आपने फ़ोन पे सेव कर रखा है, इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स को अपने जॉब पोटेंशियल के लिए उनको कॉल कर सकते हैं। टू एक्सप्लोर फॉर न्यू जॉब, यानी नए जॉब को ढूंढने के लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा, स्पेशली टिल 12 अगस्त प्रोफेशन के लिए। और मंगल भी देखिए यहाँ तीसरे भाव से दशम भाव को, भाग्यस्थान को भी देख रहे हैं, और दशम भाव यानी प्रोफेशन में इनका डायरेक्ट रोल है, क्योंकि ये लग्नेश हैं। आपके सभी रीडिंग्स में मंगल की स्थिति हमेशा देखी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं 12 अगस्त तक स्पेशली। तो भाग्यस्थान और दशम स्थान को देख रहे हैं। फिर 12 के बाद से 13 से लेके 25 अगस्त तक आपको सावधानी बरतनी है, केयरफुल ऑफ एनी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन। एग्जिस्टिंग जॉब में भी आपने 12 तारीख तक बहुत अच्छी पोजीशन देखी, तो एक ईगो वाली सिचुएशन ना लाके ग्राउंड, ज़मीन से जुड़े रहिएगा, क्योंकि 13 के बाद 25 तक कोई ना कोई परेशानी आपको ज़रूर फेस करनी पड़ेगी। और पूरा वीडियो सुनने का मकसद ही यही है कि अपने समय को पहचानें और अपने प्लान्स को अकॉर्डिंगली सेट करें कि किस तरह से मेरी प्लानिंग होनी चाहिए। कर्मेश शनि 10th हाउस के स्वामी 12th में हैं, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो ये लगातार अगले 1 साल तक ये भी लाएंगे। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति अकेले ही सब काम करेंगे, शनि भी अपना काम करेंगे। तो 12th हाउस में कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस या फॉरेन कंट्री से रिलेटेड गेन्स भी यहाँ पूरी तरह से पॉसिबल है, एक्सपेंसेस भी है, और कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल यानी आर्थिक पोजीशन को देखें तो पूरे महीने शुक्र जो 2nd हाउस के स्वामी हैं, ये विपत्ति स्थान, कर्ज स्थान पर हैं। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर अगस्त के महीने में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत केयरफुली करनी चाहिए। एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखिएगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी यहाँ एक्सपेंसेस देखा जा रहा है, उस पर भी आएंगे, तो एक्सपेंसेस यहाँ कंट्रोल रखिएगा। राहु 11वें बाद धन भाव में अभी 6 डिग्री के हैं, यानी अच्छे पोजीशन पर हैं। 6 डिग्री एंड ऑनवर्ड्स अच्छे रिजल्ट्स देंगे बिल्कुल। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि इस महीने शुक्र पूरे महीने एक्सपेंसेस के घर में भी हैं। अब पेरेंट्स के लिए देखें, यानी माता पिता के लिए देखें, तो माता की सिचुएशन खास करके मैं 12 अगस्त तक बहुत अच्छा देख रहा हूँ। 12 के बाद से 25 अगस्त तक आपको केयरफुल रहना चाहिए, मदर हेल्थ के लिए भी। लेकिन उससे ज़्यादा आपके पिता के हेल्थ के लिए मैं यहाँ पे केयरफुल रहने के लिए विशेष करके बोलूँगा, क्योंकि मंगल जो लग्नेश हैं ये यहाँ देख रहे हैं 9वें भाव को, और शनि की भी 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10, यानी शनि और मंगल दोनों की दृष्टि आपके पिता के स्थान पे 9वें स्थान पर है। शनि और मंगल आपस में विस्फोटक हैं, और मंगल का जो इस वक्त रूप रहेगा 13 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक, ये आर्द्रा वाले मंगल हैं, आंधी तूफान। शनि और मंगल विस्फोटक
सिचुएशन यहाँ कर सकते हैं, इसलिए उनके हेल्थ के लिए खास करके केयरफुल रहिएगा। अब स्वास्थ्य संबंधित जैसे मैंने बताया, देखिए मंगल की चौथी दृष्टि आपके छठे स्थान पे पड़ रही है, जिसके वजह से यहाँ पे कोई ना कोई 6th हाउस आपका एक्टिव है। जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए विशेष करके केयरफुल रहने की सिचुएशन आ जाती है। और जो हार्ट पेशेंट्स हैं, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी सूर्य हैं और 13 से 20 अगस्त तक ये गंडांत पे भी रहेंगे, बल्कि 13 अगस्त से लेकर के 22 या 25 अगस्त तक हार्ट पेशेंट स्पेशली केयरफुल रहें, क्योंकि केतु पंचम में हैं और सूर्य का जो कि हार्ट को डायरेक्ट रूल करते हैं, सूर्य गंडांत में जाएंगे 13 के बाद और 20 से 25 के बीच में ये इनका गोचर केतु के ऊपर होगा, जिसके वजह से यहाँ पे हार्ट पेशेंट्स को स्पेशली केयरफुल रहने की, खास करके केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैरिज से संबंधित देखिए, जो लोग मैरिड हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र अपने से 12वें भाव और आपके लग्न फर्स्ट हाउस से छठे भाव में है, तो यहाँ आपके स्पाउस भी प्रॉब्लम में आएंगे और आपको स्पाउस के कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्पाउस के साथ यहाँ पे डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन रहा है इस मंथ खास करके, क्योंकि शुक्र 1 अगस्त से 2 सितंबर तक और लग्नेश आपके 13 अगस्त से पहले से ही आंधी तूफान वाले में है। तो मैरिज में डिस्प्यूटेबल सिचुएशन विशेष करके 13 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक डिस्प्यूट्स को अवॉइड करें। जानते बूझते हुए डेट्स को फिर भी इग्नोर करना वो बुद्धिमानी नहीं होगी। तो 13 से 25 अगस्त तक मैंने लिखा है एडवर्स, यानी चैलेंजेबल सिचुएशन है, डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है मैरिड लाइफ के लिए। स्टॉक मार्केट के लिए देखिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केतु के ऊपर 22 तारीख तक, 12 तारीख के पहले स्टॉक मार्केट में जो भी, वैसे आपको केतु का गोचर हो रहा है पंचम में, तो पिछले साल 18 मई से लेके इस साल 5 दिसंबर तक होगा। स्टॉक मार्केट में बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, और अगर फिर भी कुछ फेरबदल करना है तो 12 अगस्त के पहले करें या फिर 2 सितंबर के बाद करें, जब आपके लग्नेश आर्द्रा नक्षत्र से निकल जाएंगे। इस महीने स्टॉक मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं है। 12 से 25 खास करके केयरफुल रहना है। लव रिलेशंस में पंचम भाव में सूर्य आपके पंचमेश हैं, यानी 5th हाउस, लव रिलेशंस के कारक सूर्य हैं, 5th हाउस में सूर्य हैं इसलिए। और शुक्र, चूँकि रिलेशनशिप देखें तो शुक्र पूरे महीने छठे में है, तो सूर्य की पोजीशन 13 से 25 तक खराब है, शुक्र की पूरे महीने ठीक नहीं है। लव रिलेशंस में ईगो मैटर्स पे खास करके केयरफुल रहिएगा, यानी ईगो में आके डिस्प्यूट्स ना करें। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि जो भी डीलिंग्स हो फीमेल्स के साथ, मेष लग्न वालों का, एरीज असेंडेंट का, उनको बहुत सेंसिबली और बिना डिस्प्यूट के, बिना लड़ाई झगड़े या किसी तरह के विवाद के पूरा करने की कोशिश कीजिए। शुक्र आपके छठे भाव में है। रेमेडी के लिए देखिए, शनि आपके कर्मेश 12वें स्थान पे, यानी काफ़ी कट ऑफ फील कर रहे होंगे आप लोग। ये भी संभव है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको कहीं शंटिंग पोजीशन जिसको बोलते हैं, कभी जो आपका होम टाउन है उससे बहुत दूर कर दें, या जो आपके प्रिफर्ड लोकेशंस हैं, ताकि आप अपने दोस्त और समाज से कट ऑफ हो करके अलूफ अकेलेपन में चले जाएं। तो शनि जब 12वें में जाते हैं तो खर्चे तो बढ़ाते ही हैं, साथ में आपको समाज से कट ऑफ भी करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो शनि की रेमेडी यहाँ पे ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ यानी लेबर क्लास के जितने लोग हैं उनको मदद कीजिए। जो वृद्धावस्था में लोग हैं उनकी मदद कीजिए। वैसे शनि की रेमेडीज़ बहुत हैं, चींटियों को खाना खिलाना, सूर्यास्त के बाद खास करके बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जो मैं बिलीव करता जिसमें कि ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को वृद्धाश्रम में डोनेशन देना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छा मानता हूँ मैं। मासस के लिए, यानी जो वर्कर्स हैं
जैसे प्रोडक्शन प्लांट है, इसमें टॉप मैनेजमेंट, उसका जो वर्कर क्लास होता है, जो शॉप फ्लोर पे काम करते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, प्रोडक्शन में, उन लोगों को किसी तरह से सहायता करना, यही ट्रू रेमेडीज़ है। तो ये था मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना। मुझसे अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, मैसेजेस देखता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट नया वीडियो जब भी आए तो आपको वो पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।